A very good morning to all of you. As we are doing our decision making chapter, जिसमें एक टॉपिक हमारा बच गया था जो है टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो चलिए जानते हैं टेक्निक्स के बारे में। देखा जाए जो हमारी बुक में टेक्निक्स दी गई हैं वो चार तरह की टेक्निक्स दी गई हैं। वन इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग, वन इज़ डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड सिनेप्टिक्स। तो एक एक करके चारों टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो डेवलप की थी वो ऑसबॉर्न ने डेवलप की थी 1950 में। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है। जब एक इंडिविजुअल अकेला डिसीजन ना लेकर के पूरे का पूरा ग्रुप या एक जो पैनल होता है वो डिसीजन लेता है, उसे बोलते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जनरली क्या होता है कि जितने भी लोग ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं उनसे आइडियाज़ को इनवाइट किया जाता है। आइडियाज़ मतलब जो आपने प्रॉब्लम रखी उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस को इनवाइट किया जाता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आए उतना बेटर माना जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये आइडिया सही है, ये आइडिया सही नहीं है। तो चाहे जिसे हम बोलते हैं ना कि जंगली से जंगली आइडिया को भी इनवाइट किया जाता है। एक बार आइडियाज़ जब बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद उन आइडियाज़ को इवैल्यूएट करके उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। उसके बाद हम डेल्पी टेक्निक की बात करें तो जो डेल्पी टेक्निक है ये 1950 के अंदर डेवलप की गई थी। डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो जो ग्रुप था वही डिसीजन ले रहा था, यहाँ पर पैनल ऑफ एक्सपर्ट को बुलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी। और इस पैनल में कौन होंगे, एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट किस चीज़ से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर डिस्कशन होना है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे। हर एक्सपर्ट को बोला जाता है कि आप अपने व्यू पॉइंट्स दीजिए इस प्रॉब्लम को लेके। उन व्यू पॉइंट्स को एक-एक करके सारा बोर्ड पर लिखा जाता है, बोर्ड पर या कोई भी जगह। और उसका मतलब ये नहीं हमें पता होता कि रिस्पोंडेंट कौन है जिसने वो व्यू पॉइंट दिया। फिर उसके बाद पैनल क्या करता है, जो पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं, एक-एक पॉइंट पर डिस्कशन होती है। उसके बेनिफिट देखे जाते हैं, जो लगता है कि इर्रेलेवेंट है उन्हें अलग कर दिया जाता है और जो लगता है मिलते-जुलते हैं उन्हें एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। इस तरीके से एक कॉमन डिसीजन पे पहुंचा जाता है। जनरली जो डेल्फी टेक्निक है वो बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, मिलिट्री, गवर्नमेंट एटसेट्रा यहाँ यूज़ होती है। ये टेक्निक जो है थोड़ी कॉस्टली होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है, एज इसमें कोई साइंटिफिक सपोर्ट नहीं होती। उसके बाद हम बात करें नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जनरली हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग ग्रुप इंटरेक्शन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कि आप आपस में डिस्कशन कीजिए। उसके बाद क्या होता है, आइडियाज़ को इनवाइट किया जाता है। इंटरेक्टिंग ग्रुप बन गया जो आइडियाज़ देगा अपने अपने। तो आइडियाज़ आर साइलेंटली डेवलप्ड इन राइटिंग। उसके बाद आइडियाज़ को क्या किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या देखा जाता है कि जो सिमिलर आइडियाज़ हैं उन्हें मर्ज करके एक जगह लिख दिया। जो लगता है कि बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट है, मुद्दे से अलग है, उन्हें हटा दिया। उसके बाद रैंकिंग दी जाती है आइडियाज़ को इवैल्यूएशन करने के बाद, और रैंकिंग के बेस पर बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो लास्ट टेक्निक हमारे पास आती है दैट इज सिनेप्टिक्स, जो कि 1944 में डेवलप की थी विलियम जे गॉर्डन ने। जो सिनेप्टिक्स टेक्निक है जनरली कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पर क्रिएटिव आउटपुट चाहिए होती है इंडिविजुअल से या ग्रुप से। जो सिनेप्टिक प्रोसेस इन होती है वो क्या होता है, स्ट्रेंज मेकिंग द स्ट्रेंज फैमिलियर, स्ट्रेंज को फैमिलियर करना और फैमिलियर को स्ट्रेंज करना। इसके अंदर जो ग्रुप लीडर होता है वो चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रिएटिव सॉल्यूशन उसके सामने आए। फिर उसके बाद उन सॉल्यूशंस को एनालाइज किया जाता है। ये टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग से इस तरीके से अलग है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है। ये टेक्निक ज़्यादा एडप्टेबल है और जहाँ भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने हो वहाँ पर ये टेक्निक काम करती है। और ये रिस्क अनसर्टेनिटी डिसीजंस को लेने में भी हेल्प करती है।
इसके अलावा आपकी बुक में कुछ और टेक्निक्स भी दी होंगी, एक बार आप उनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।